अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। जी कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इस क्वेश्चन को हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और पोलर फॉर्म को दोबारा कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। अब ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला होगा z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये फार्मूला है पोलर फॉर्म का। z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब जो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पहले तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करते हैं ताकि हमारे पास x और y की वैल्यू आए। यह आएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा। क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, वो होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ स्क्वायर ओपन करें। इसका 1 माइनस अयोटा होल स्क्वायर इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू 1 है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जी इज इक्वल टू 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल, माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2। तो 2 से कैंसिल, जी की वैल्यू इसमें आएगी z इज इक्वल टू 0 प्लस अयोटा 0 माइनस अयोटा। अब इसमें z की वैल्यू हमारे पास 0 माइनस अयोटा आ गई है, मतलब कि अब इसमें रियल नंबर नहीं आया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें रियल नंबर 0 होगा और इमेजिनरी नंबर नेगेटिव होगा, या रियल नंबर 0 है इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है, या फिर ऐसे केस भी हो सकता है कि उसमें इमेजिनरी नंबर 0 और रियल नंबर पॉजिटिव, या फिर इमेजिनरी नंबर 0 और जो रियल नंबर है वो नेगेटिव हो सकता है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को किस लिए यूज़ करेंगे, ये पॉइंट हम थीटा फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म हमने बनानी है। आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आर की, सेकंड हमें थीटा की ज़रूरत है। अच्छा, इधर से पहले आर तो फाइंड करें, इसके बाद थीटा की बात करते हैं। जी हमें दिया है 0 माइनस 2 अयोटा, आर होगा जी का मॉडुलस 0 का स्क्वायर प्लस और -1 का स्क्वायर, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ जो इमेजिनरी नंबर आएगा उसका स्क्वायर। अब जो दरमियान में प्लस आएगा, अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 0 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 0 प्लस 1 का आंसर 1। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा, आर की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब इसमें थीटा कैसे फाइंड करेंगे? थीटा इसमें सबसे आसान है। इसमें लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अयोटा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है, मतलब x 0 y नेगेटिव है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 पे जो नोट लिखा हुआ है, ये नोट इम्पॉर्टेंट है।
MCQs के लिए भी और ये क्वेश्चंस के लिए भी कि कम्प्लेक्स फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसमें थीटा कैसे फाइंड किया जाता है। अब इसमें देखें जो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, x की वैल्यू 0 है और y ग्रेटर देन 0, x 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है y की पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इन क्वेश्चन में थीटा फाइंड करने का क्या मेथड है, इसमें कोई एक ज़ीरो होगा या दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं या कोई एक ज़ीरो लाजमी होगा। x 0 y की वैल्यू है, x 0 y की नेगेटिव वैल्यू, इसमें दोनों ज़ीरो, y 0 x ग्रेटर देन मतलब x पॉजिटिव और इसमें y 0 x लेस देन 0 मतलब कि इसमें x नेगेटिव है। अब इसमें देखें अगर x 0 है मतलब कि रियल नंबर आपका 0 है और इमेजिनरी नंबर ग्रेटर, इसमें ग्रेटर का मतलब है प्लस, ग्रेटर में इसका मतलब है पॉजिटिव, y जब पॉजिटिव वैल्यू y की होगी तो उसमें थीटा हम डायरेक्ट लिख लिया करेंगे 90 डिग्री, उसमें थीटा हमारा क्या आया करेगा 90 डिग्री। और जब x हमारा 0 है और y नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, उस सूरत में थीटा हमारा -90 डिग्री होगा। जब y प्लस का है तो थीटा का 90 प्लस का होगा और जब y नेगेटिव है x 0 है तो थीटा हमारा -90 डिग्री होगा। थर्ड केस में उसने लिखा हुआ है जब दोनों ज़ीरो हों, x भी 0 हो y भी 0 हो, उस सूरत में थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, उस सूरत में थीटा इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0 मतलब कि x पॉजिटिव एक्सिस की तरफ उसकी वैल्यू हो, उस सूरत में हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे 0 डिग्री। और लास्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला, इफ़ y इज इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, इसमें x नेगेटिव है, उस सूरत में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। मज़ीद इस नोट को मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने ये किस तरह याद रखना है। अगर ये टेबल आप लोगों को नहीं याद रहता तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको समझ लें क्वाड्रेंट क्या है। अब क्वाड्रेंट के रिलेटेड कल भी थोड़ा सा बताया था, आज स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें। इसमें क्वाड्रेंट है, ये हमने क्वाड्रेंट ड्रा कर लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये ओरिजिन है, जिधर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बताया था x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, सेकंड में और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री तक है, सेकंड 90 से शुरू होके 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से शुरू होगा 270 पे जाके ख़त्म होगा और लास्ट क्वाड्रेंट जो फोर्थ है वो 270 से शुरू होके 2 पाई पे ख़त्म होगा। जब एक साइकिल मुकम्मल होता है तो वो 2 पाई के इक्वल है। ये हमने क्वाड्रेंट लिख लिया। अब इसमें देखें वो जो बात जो उसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो क्या हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर x आपका 0 है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है x 0 है और y हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है, y की हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू। अब इस तरफ x पॉजिटिव है, इस तरफ x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है और डाउनवर्ड y नेगेटिव है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ लिखेंगे ये वाली। ये इसमें पॉइंट मद्देनज़र रखना है आपने कि x जब 0 है और y हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव y की तरफ देखना है क्या है। अब ये पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y पे एंगल वो 90 डिग्री है, तो इधर आपने स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देना है। और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में x 0 है मगर y नेगेटिव है, y नेगेटिव, लेस देन 0 जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब y नेगेटिव है तो आपने y नेगेटिव की तरफ देखना है। y नेगेटिव हमारा ये डाउनवर्ड जा रहा है तो उधर हम थीटा लिखेंगे -90 डिग्री
इधर 90 है, नीचे -90 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 3π/2 लिखेंगे। -90 पे भी वही आंसर आएगा और 3π/2 पे भी आंसर वही आएगा। थर्ड कंडीशन इसमें क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि जब दोनों ज़ीरो आ जाएं, हमारा x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है, उस सूरत में थीटा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। उस सूरत में थीटा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन बताई है जब x, अब ये तो तीन कंडीशन होगी, x ज़ीरो, इसमें भी x ज़ीरो, एक में y पॉजिटिव, एक में y नेगेटिव और थर्ड में y ज़ीरो। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? अब x पॉजिटिव और y ज़ीरो अब होगा। जब x पॉजिटिव है, y हमारा ज़ीरो है। अब x पॉजिटिव हमारा इस तरफ है, ये राइट साइड पे ओरिजिन से, ओरिजिन की राइट साइड पे हमारा x पॉजिटिव है, तो इधर हमारे क्वाड्रेंट की वैल्यू ज़ीरो है, उस सूरत में थीटा हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला, जब x नेगेटिव होगा और y की वैल्यू ज़ीरो है, x नेगेटिव और y की वैल्यू ज़ीरो है, उस सूरत में देखें ये ओरिजिन से x नेगेटिव किस तरफ जा रहा है? लेफ़्ट साइड पे। तो x हमारा लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे वैल्यू 180 है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हम यूज़ कर लेंगे। इसकी यकीनन आपको स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इसमें आप देखें जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, जो इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया है। इसमें देखें अब x ज़ीरो है, y की नेगेटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो उससे हमें कुछ नहीं है, वो प्लस -2 हो, -3 हो, -4 हो, कोई भी हो, वो है नेगेटिव है। तो y नेगेटिव किस तरफ है? ये डाउनवर्ड ओरिजिन से। उधर दो वैल्यू हैं, एक 270 है या -90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो उस सूरत में फिर हमें पता चल गया है कि थीटा हमारा इस क्वेश्चन में -90 डिग्री है। थीटा हमारा -90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा। 270 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 3π/2। 270 को रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे? 270 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। इसकी कटिंग करें, 0 0 से कट जाएगा, 9 3 दा 9 2 दा, तो ये आंसर आ जाएगा 3π/2। ये हमारे पास थीटा आ गया। तो पोलर फॉर्म फार्मूला हम जानते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर लें। r की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 cos -90 डिग्री प्लस आयोटा साइन -90 डिग्री। अब इस बात का भी हमें पता होना चाहिए कि जो cos -90 है वो किसके इक्वल होता है और साइन -90 किसके इक्वल होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट ये मैथ में यूज़ होगी फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। cos -90 ये इक्वल होता है प्लस cos 90 के, और साइन -90 ये इक्वल होगा माइनस साइन 90 के। इसमें जो cos है वो इवन फंक्शन है और जो साइन है वो ऑड फंक्शन है। cos इसमें इवन फंक्शन का मतलब है कि जो ब्रैकेट में माइनस का साइन आ रहा है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। साइन -90 डिग्री है तो इसकी ब्रैकेट में जो माइनस का साइन आ रहा है वो बाहर ही रहेगा, ऑड फंक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप स्टेप कर सकते हैं। cos, ये वाला माइनस तो cos का ख़त्म हो जाएगा क्योंकि cos हमारे पास इवन फंक्शन है, और साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा साइन 90 डिग्री। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट जो है वो हमने डिटेल से सॉल्व किया है। इसमें ये वाला जो काम आपको बताया है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपको क्वाड्रेंट के रिलेटेड बताया गया सारा।
जो कि इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। ये क्वाड्रेंट है सारा कि जब एक वैल्यू ज़ीरो होगी और दूसरी वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो तब हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में भी कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, इसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। तो हम जानते हैं पोलर फॉर्म का फार्मूला है आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फार्मूला जी पोलर फॉर्म का। इसके लिए हमें एक आर की ज़रूरत है और सेकंड हमें थीटा की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को हम सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो इसका भी क्या करेंगे, √3 प्लस आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा। अब इसमें भी जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 1 प्लस √3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा। उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर लिया। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस √3 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं 1 प्लस √3 आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर न्यूमिनेटर में फार्मूला तो यूज़ कोई नहीं हो रहा, तो उसको मल्टीप्लाई करें। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, √3 को माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आयोटा रह जाएगा, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला यूज़ हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लें, √3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा, इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, बाहर भी माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल और आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू √3 प्लस √3, इसका आंसर आएगा 2 √3, और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का आंसर -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये माइनस प्लस, और 1 प्लस 3, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। न्यूमिनेटर में 2 कॉमन निकालें, 2 की 4 से कटिंग कर लें, तो ये आएगा जी z इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 और -1/2 आयोटा। यही हमने क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग बना लिया। इसमें x की क्या वैल्यू आ रही है, √3/2, और y की वैल्यू है -1/2। अब चेक करें, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम r फाइंड करते हैं और r के बाद थीटा फाइंड किया जाएगा। r होता है z का मॉडुलस, और z मॉडुलस का क्या फार्मूला है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू है इसमें √3/2 का स्क्वायर और y की वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। 3/4 प्लस 1/4 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4/4, 4 से काट जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गया। अब जो पोलर फॉर्म है उसमें थीटा भी यूज़ हो रहा है, तो थीटा फाइंड करने के लिए
फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें x पॉजिटिव है, x ग्रेटर दैन 0 है, y लेस दैन 0 है, मतलब कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y का मॉड ओवर x। ये y का मॉड इसलिए लगाया है कि जो नेगेटिव वैल्यू मॉड में आएगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। जब भी ये थीटा का फार्मूला लगाना है, अगर ये क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड या फोर्थ में लाइक कर रहा है तो जिस वैल्यू के साथ नेगेटिव नंबर आएगा उसके इर्द गिर्द मॉड आपने लगा लेना। अगर y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है, वो होना था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और कल आप लोगों को बताया था थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। अब जब दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो दोनों के इर्द गिर्द मॉड आएगा। मॉड का ये मतलब है कि जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो उसमें पॉजिटिव बन जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला यूज़ करना है थीटा के लिए, माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y डिवाइडेड बाई x। वैल्यू पुट करें इसमें, थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y की वैल्यू है -1/2 का मॉड ओवर x की वैल्यू है √3/2 माइनस tan इनवर्स। अब मॉड में जो नेगेटिव नंबर आ रहा है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 से काट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से tan इनवर्स के साथ आ रहा है, tan इनवर्स 1 ओवर √3। अब जो 1 ओवर √3 वैल्यू है ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर से जब tan इनवर्स 1 ओवर √3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस तो बाहर वाले ही आएगा और इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। कल बताया था शिफ्ट और tan को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से तो tan इनवर्स लिखा जाएगा और आगे ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई √3 प्रेस करें तो आंसर -30। अब 30 डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में, डिग्री में भी रहने दें तो क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर आपने बुक वाला आंसर लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई ओवर 180 से, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा, 0 से कैंसिल 3/6 दा, तो ये आएगा थीटा की वैल्यू -π/6। थीटा हमारा -π/6 के इक्वल आया। फार्मूला यूज़ कर लें, जी का फार्मूला है आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट करें इसमें, आर की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, cos -π/6 प्लस अयोटा साइन -π/6। ये आपने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया, cos -π/6 प्लस अयोटा साइन -π/6। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखें 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 अयोटा है। इसमें भी पहले क्या करेंगे कि सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो क्या करना होगा, बताया डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर लेंगे। 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करें जी 3 को 4 से, 3 को -3 से, 4 को 4 से, 4 अयोटा को -3 अयोटा से करेंगे 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला आ जाएगा a² - b²। z इज इक्वल टू 12 -9 अयोटा और प्लस 16 अयोटा, इनको आपस में माइनस करेंगे तो आंसर +7 अयोटा आएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो बाहर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 12 + 12 डिवाइडेड बाय 17। तो इसमें अब कटिंग तो नहीं हो रही, ना कॉमन आ रहा है, तो लिख लेते हैं 24
डिवाइडेड बाय 17। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स ये 4 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अयोटा था, तो इधर हमने एक मिस्टेक की है, इधर अयोटा के साथ 3 भी आएगा, 3 अयोटा का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा इधर, प्लस 9। 16 में 9 प्लस करें तो 25 आंसर आएगा। अब इसमें 24/25 और प्लस 7/25 अयोटा आ जाएगा। ये जी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग बना लिया। इसमें x की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई 25। अब इसमें जी दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो बताया जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब इसमें आप पहले फाइंड करेंगे r होगा मॉडुलस z का, वो होगा x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर। ले स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। 24/25 का स्क्वायर प्लस 7/25 का स्क्वायर। इस सारे का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें r की वैल्यू आएगी 1। अब थीटा फाइंड करें। थीटा फाइंड करने का फार्मूला है tan इनवर्स, अब मॉडुलस नहीं आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। tan इनवर्स y/x, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू है 7/25 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 24/25 से कैंसिल जी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/24। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से प्रेस करना होगा शिफ्ट और tan, तो आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर में जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, वो लिखनी हो तो वो लिख लें, नहीं तो आप डायरेक्ट इधर पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर लें। r cos प्लस अयोटा साइन, r की वैल्यू तो हमारे पास 1 आई है, इनटू cos, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 7/24 ही पुट कर लें, प्लस अयोटा साइन और tan इनवर्स 7/24। पॉइंट्स वाली वैल्यू लिखनी है तो पॉइंट्स वाली भी लिख सकते हैं। अगर आपने tan इनवर्स 7/24 रहने देना तो फिर भी ठीक है। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट भी आई कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसके रेसिप्रोकल है। इसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, उसको हमने चेंज किया पोलर फॉर्म में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ये चीज़ दी हुई है, पोलर फॉर्म उसमें हमें गिवन है, क्वेश्चन को हमने कम्प्लेक्स फॉर्म बनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड किया जाएगा लेक्चर। आज की वीडियो अगर पसंद आई है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।